हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, मतलब अगस्त प्रस्ताव 1940 का है और क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 का है। इसके पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सभी के वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को भी एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसकी घोषणा को अगस्त ऑफर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो की जो घोषणा थी उसे ही हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से या लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक बार यहां पर पूरा अगस्त प्रस्ताव समझ लेते हैं और साथ ही साथ क्रिप्स मिशन को भी समझ लेते हैं ताकि इसके बाद जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप खुद सॉल्व कर सके। देखिए, स्टार्टिंग से अगर मैं आपको बताऊं तो इसके पहले की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगस्त ऑफर की या अगस्त प्रस्ताव की, जो हुआ है 1940 में। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की गई थी। उस टाइम पे जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनके द्वारा एक घोषणा की गई थी जिसे हम अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। देखिए, अभी रीजन क्या था इसके होने का, तो आप सभी को पता है कि 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ है और 3 सितंबर को ब्रिटेन ने यह घोषणा कर दी थी कि भारत जो उपनिवेश है वो भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसका हिस्सा है भारत, जबकि भारत इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, भारत इसके समर्थन में नहीं था, भारतीयों से पूछा भी नहीं गया था और कह दिया गया था कि 3 सितंबर 1939 को कह दिया गया कि जो भारतीय उपनिवेश है वो भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में उस टाइम पे चल क्या रहा था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की उस टाइम पे हालत क्या थी। तो देखिए, जो हिटलर था जर्मनी का, हिटलर की लगातार जीत हो रही थी। ठीक है, वो जीतते जा रहा था, उसको सफलता मिलते जा रही थी। और इसके बाद क्या हुआ था, जो बेल्जियम था, फ्रांस था, हॉलैंड था, इन सब का पतन हो चुका था और इन सब के पतन के कारण जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की हालत बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। ठीक है, तो ये क्या चाहते थे, भारतीय सहयोग के लिए ब्रिटेन ने एक समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनानी चाहिए कि हम इन्हें अगर कुछ देने का ऑफर देते हैं तो ये हमारा समर्थन करेंगे। जबकि भारतीय क्या चाहते थे, ना तो वो पोलैंड के पक्ष में जाना चाहते थे, ना ही वो जर्मनी के पक्ष में जाना चाहते थे। उन्हें किसी के भी पक्ष में नहीं जाना था। क्यों नहीं जाना था, क्योंकि देखिए टाइम चल रहा है 1939 का, तो इन्हें मेनली चाहिए था कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो भारतीयों की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय चाहते थे, वो किसी भी युद्ध में शामिल होना नहीं चाहते थे। लेकिन ब्रिटेन चाह रहा था कि कैसे भी, क्योंकि ब्रिटेन की हार हो रही थी, तो ब्रिटेन सोच रहा था अगर भारतीय हमारा समर्थन कर दें तो शायद एक हमको जीत मिल सकती है या फिर हम अच्छी तरीके से अपना पक्ष रख सकते हैं, ऐसा सोच रहा था ब्रिटेन। अब देखिए, भारतीयों के लिए क्या स्वतंत्रता ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फिर भी अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा, लिनलिथगो के द्वारा, जो उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। इसके बहुत सारे प्रावधान थे जिनमें से कुछ प्रमुख जो इनके पॉइंट्स थे वो ये थे कि उन्होंने बोला था कि भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेट मैंने आपको कई बार समझाया है कि पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं, इसे हम अर्ध स्वतंत्रता कह सकते हैं कि मतलब जो रक्षा वाले मामले हैं, कई सारे मामले जो है वो ब्रिटेन के पास रहेंगे, लेकिन फिर भी जो इंडिया रहेगा वो कैसा स्वतंत्र राज्य कहलाएगा, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ही, मतलब अधिराज्य के नाम से डोमिनियन स्टेट को जाना जाता है। तो आधी स्वतंत्रता के रूप में हम डोमिनियन स्टेट को मान सकते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव में पहला प्रावधान तो यही किया गया था कि बोला गया था कि क्या किया जाएगा, डोमिनियन स्टेट आपको दे दिया जाएगा, मतलब बना दिया जाएगा भारत को। साथ ही साथ क्या होगा कि भारतीयों को शामिल करके युद्ध में एक सलाहकार
परिषद बनाई जाएगी। ठीक है, अगर शामिल हो जाते हैं भारतीय युद्ध में तो एक सलाहकार परिषद का निर्माण किया जाएगा, ये भी बोला गया। उसके बाद बोला गया कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है, ठीक है, जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसका विस्तार कर दिया जाएगा, जो उसकी काउंसिल है उसका विस्तार कर दिया जाएगा और उसमें कई सारे भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, जो अभी तक भारतीय अगर शामिल नहीं थे तो इसमें क्या किया जाएगा, कई सारे भारतीयों को शामिल किया जाएगा। और ये बोला गया कि आप युद्ध में हमारा साथ दे दीजिए, फिर युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, संविधान सभा की स्थापना करेंगे। ठीक है, एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसका गठन का प्रस्ताव दे दिया जाएगा और संविधान निर्माण की जो रूपरेखा है वो भारतीयों के द्वारा ही सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा भी बोला गया किसमें, अगस्त ऑफर में। इसके बाद बोला गया कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए आश्वासन दिया गया कि जितने भी अल्पसंख्यक है उनकी रक्षा करेगा ब्रिटेन। ठीक है, ऐसा भी बोला गया। मतलब कई सारे पॉइंट्स आए जिससे क्या मतलब मेन इनका उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय हैं वो शामिल हो जाए, किसमें शामिल हो जाए, तो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। इसलिए ये इतनी सारी चीजें दी जा रही थी, हमको ये ऑफर दिए जा रहे थे कि आप ये करेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे। मतलब एक तरीके से हमको बहलाया फुसलाया जा रहा था लिन-लिथगो प्रस्ताव के द्वारा। अब ये जो प्रस्ताव आया था इस पे कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही, तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को साफ साफ अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्लियर अस्वीकार कर दिया कि हमको नहीं चाहिए ऐसा कोई भी ऑफर। फिर जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग थोड़ा सा फिसल गया था। क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग ये देख रहा था कि अल्पसंख्यकों को रक्षा करने का आश्वासन दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत समर्थन में आ रहा था, लेकिन जब इसने पृथक राष्ट्र की मांग जब इसकी नहीं मानी गई, मुस्लिम लीग जो पृथक राष्ट्र चाहता था उसकी मांग नहीं मानी गई, तो मुस्लिम लीग के द्वारा भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर क्रिप्स मिशन देखेंगे। नेक्स्ट, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप भी साथ साथ आंसर देते जाइए। करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा बी, लॉर्ड लिन-लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था। ठीक है, इनमें से सही कौन सा है, तो यही सही है। 10 अगस्त 1941 को नहीं हुआ है, आपको पता है कब हुआ है, 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आया था, ये आपको याद रखना है। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया तो नहीं, अस्वीकार किया था। 2 और 3 ये भी सही नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी, लॉर्ड लिन-लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया था। नेक्स्ट, डैश की घोषणा 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए वायसराय लॉर्ड लिन-लिथगो द्वारा की गई। देखिए अब कितना इजी है, अगर मैंने आपको पूरा समझा दिया तो आप फटाक से बता सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई थी 1940 में, और इनका मेन उद्देश्य क्या था, इस प्रस्ताव को लाने का ब्रिटेन का मेन उद्देश्य क्या था, तो भारतीयों को, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें भारतीयों का समर्थन पाने के लिए ये हमको एक प्रस्ताव दिया गया था, ऑफर दिया गया था। मतलब हमको अच्छी अच्छी चीजें दी जा रही थी कि हम कैसे भी बहल जाए, फुसल जाए, मतलब जो भारतीय हैं, और समर्थन कर दे द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, तो ये इसीलिए 1940 में ये प्रस्ताव लॉर्ड लिन-लिथगो द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम था, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बी, अगस्त प्रस्ताव का। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के बाद ही गांधी जी ने क्या किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह करा था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सुधार प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया लेकिन मुस्लिम संघ द्वारा स्वीकार किया गया, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, अगस्त ऑफर। देखिए मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने तो स्टार्टिंग से ही मना कर दिया था कि हमें आपका ये ऑफर चाहिए नहीं, क्योंकि हमको पता है कि आप इतनी अच्छी अच्छी जो चीजें कह रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कह रहे हैं कि ताकि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाएं। इसलिए कांग्रेस तो पहले से क्लियर थी कि हमको ये प्रस्ताव चाहिए नहीं, हम इसे अस्वीकार करते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग, क्योंकि इस प्रस्ताव में बोला गया था कि अल्पसंख्यकों के लिए एक अच्छा रक्षा की जाएगी उनकी, या उनको सही ढंग से चीजें दी जाएगी, इसका आश्वासन दिया गया था, इसलिए मुस्लिम लीग ये से मानने के लिए स्वीकार हो गया था। लेकिन जब मुस्लिम लीग ने ये देखा कि पृथक राष्ट्र की जो मुस्लिम लीग मांग कर रहा है ये स्वीकार नहीं हुई है, तब जाके मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसने घोषणा को अगस्त ऑफर के रूप में जाना, तो करेक्ट आंसर क्या है, बी, लॉर्ड लिन-लिथगो। ठीक है, ये इनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, लॉर्ड लिन-लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव जारी किया गया है। थोड़े क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, इसे किस नाम से जाना
जाता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था। तो कौन सी मांग के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है, सही आंसर हो जाएगा डी, अगस्त ऑफर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो संविधान की मांग चल रही थी, तो जब अगस्त ऑफर आया तभी इसमें बोला गया कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो संविधान निर्माण की रूपरेखा को सुनिश्चित करेगा। ऐसे कई सारे, तो संविधान की मांग को कौन से ऑफर ने स्वीकार किया था? तो अगस्त ऑफर जो 1940 में आया था लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। नेक्स्ट, डैश की घोषणा 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा की गई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, अगस्त प्रस्ताव। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में क्या सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी दी। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन डैश के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किसके प्रत्युत्तर में शुरू किया गया था, किसके बाद शुरू किया गया था? तो वो क्रिप्स मिशन जब आया था उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अब देखिए यहाँ पर हमको ये भी जानना है कि क्रिप्स मिशन क्या था। ठीक है, तो ये भी जान लेते हैं, ये कब हुआ है? 1942 में। जो क्रिप्स मिशन है वो आया है 1942 में। देखिए क्या हो रहा था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसमें भारत की और जापान के आक्रमण को रोकना। ठीक है, भारत की ओर क्या होने वाला था? जापान का आक्रमण होने वाला था। तो ब्रिटेन सोच रहा था कि कहीं भारतीय उपनिवेश हमारे हाथ से ना निकल जाए और जापानीज इसे जीत ना जाए। एक रीजन तो ये था। साथ ही साथ में भारत की जो समस्या है, मतलब जो भारतीय चाहते थे स्वतंत्रता, ये जो समस्या चल रही थी इसके समाधान के लिए अमेरिका और चीन बहुत ज्यादा दबाव बना रहे थे ब्रिटेन पर कि जल्दी से जल्दी ये जो समस्या है इसको निपटाया जाए। उसके बाद क्या हुआ था कि भारत में जो प्रांतीय सरकार थी, ठीक है, जो प्रांत में सरकारें थी उन्होंने इस्तीफा देना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, प्रांतीय सरकारों का इस्तीफा हो रहा था। मुस्लिम लीग अपना मुक्ति दिवस मना रही थी। ठीक है, मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। ठीक है, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुआ था 1940 में, जिसके कारण क्या हो गया था, बहुत ज्यादा राजनीतिक सत्याग्रह स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये जब इतने सारे रीजन हुए थे तब क्या करा था, ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। मतलब 3 जो मुख्य व्यक्ति थे, ठीक है, उनकी सदस्यता में क्या भेजा गया था, क्रिप्स मिशन को। मेनली जो इसके मेंबर है वो कौन है? क्रिप्स। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, आपको नाम याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा एक मिशन भारत में भेजा गया। ठीक है, ये मिशन में देखिए क्या बोला गया था, यहाँ पे भी कई सारे ऑफर्स भारतीयों को दिए गए कि आपके लिए ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। देखिए क्या बोला गया सबसे पहले कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा वैसे ही भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। जैसे लिनलिथगो प्रस्ताव यानी कि अगस्त प्रस्ताव में बोला गया था, सेम वैसे ही 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। एक स्टेफोर्ड क्रिप्स इसे लेकर आते हैं और वो बोलते हैं कि युद्ध जैसे समाप्त हो जाएगा उसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ भारत को ये ऑफर दिया गया कि अगर वो राष्ट्रमंडल देश की जो सदस्यता है अगर वो छोड़ना चाहते हैं, मतलब जो कॉमनवेल्थ कंट्री है उसकी सदस्यता से अगर हटना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन भी भारतीयों को दिया गया कि अगर आप हटना चाहते हैं तो आप हट सकते हैं। साथ ही साथ क्या बोला गया कि युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये जैसे उसमें बोला गया था अगस्त प्रस्ताव में, सेम यहाँ पे भी बोला गया कि युद्ध के बाद क्या किया जाएगा, संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इसके बाद कहा जा रहा है कि जितने भी प्रांत है, ठीक है, प्रांत है वो चाहे तो भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं। ठीक है, जो प्रांत है वो क्या हो सकते हैं, भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं, ये भी बोला गया। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि जितने भी रक्षा संबंधी मामले हैं, जितने भी रक्षा संबंधी मामले हैं वो सारे के सारे ब्रिटेन देखेगा। ठीक है, उसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा, ब्रिटेन देखेगा। और एक और चीज बोली गई कि जितनी भी धार्मिक और अल्पसंख्यक अधिकारों को बिल्कुल भी बाधित नहीं किया जाएगा। मतलब अभी तक जो धार्मिक चीजों को बाधित किया जाता था ये भी नहीं किया जाएगा। ये सारा किसमें बोला गया, क्रिप्स मिशन जब आया था मार्च 1942 को, तब ये सारी बातें क्रिप्स मिशन में बोली गई थी। इतने सारे ऑफर्स क्रिप्स मिशन के द्वारा दिए गए थे। फिर क्या होता है देखिए, फिर मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया कि नहीं, तो देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग थी, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। तो मुस्लिम लीग, यहाँ इतने सारे प्रावधान थे लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि पृथक राष्ट्र बनाया जाएगा, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उसके बाद बारी आती है कांग्रेस, तो कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। क्यों किया, सबसे पहले तो वो डोमिनियन स्टेट दे रहे थे और अभी समय चल रहा है 1942 का, सभी
चाहते हैं कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिले, हम अर्ध स्वतंत्रता से अब काम नहीं चला सकते थे, इसलिए सभी को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी, इसलिए कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को मना कर दिया। और राज्यों के स्वतंत्रता अधिकार से मतलब ये कहा गया था उसमें कि प्रांत जो हैं वो स्वतंत्र हो जाएं, वो चाहे तो भारतीय संघ से अलग हो जाए। ये बात भी कांग्रेस को बिल्कुल भी सही नहीं लगी थी, इसलिए कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। और महात्मा गांधी के द्वारा, देखिए एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा, तो क्रिप्स प्रस्ताव को ही पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये ऐसा पोस्ट डेटेड चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, एक तो जवाहरलाल नेहरू का और दूसरा महात्मा गांधी का, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सभी भारतीयों की क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग थी तो क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया, इसलिए 11 अप्रैल 1942 को ये जो मिशन था ये वापस हो गया था। ठीक है, ये जो मिशन था, ये जो प्रस्ताव था, इसे वापस ले लिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्या, क्रिप्स मिशन। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिकल्पना की थी, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी, भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्रिप्स मिशन में एक बात बोली थी कि भारत को क्या बना दिया जाएगा, अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा, ये बात बोली गई थी। नेक्स्ट, किसने क्रिप्स मिशन को एक पोस्ट डेटेड चेक कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। करेक्ट आंसर यहां पर इसका क्या हो जाएगा, तो सी, महात्मा गांधी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी के द्वारा इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था, किसे, क्रिप्स मिशन को, जो 1942 में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था, करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा बी, भारतीय संविधान की रूपरेखा के लिए एक निर्वाचित घटक विधानसभा। ये वाली बात क्रिप्स मिशन में नहीं बोली गई थी कि एक निर्वाचित घटक विधानसभा बनाई जाएगी, ऐसा नहीं बोला गया था। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए इसी तरीके से पूछा जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, मार्च 1942। ठीक है, आपको याद रखना है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। नेक्स्ट, किसने टिप्पणी की क्रिप्स मिशन ध्वस्त होते ही बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक था। ठीक है, ध्वस्त होते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक था, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मतलब ये कहना ये चाहता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पोस्ट डेटेड चेक जो एक दिवालिया बैंक का है, ठीक है, जो दिवालिया बैंक का, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। और पोस्ट डेटेड चेक अगर बोला गया है तो ये महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया है। पर ध्वस्त होते हुए बैंक या फिर दिवालिया बैंक, तो ये किसके द्वारा बोला गया है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रस्तावों में से एक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा ए, युद्ध के बाद भारत को उपनिवेश का दर्जा। ठीक है, मुख्य उपनिवेश यहाँ पे होना चाहिए अधिराज्य। ठीक है, ये बोला गया था कि भारत को युद्ध के बाद अधिराज्य का दर्जा या डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, तो इसीलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो नहीं, ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, 1942 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों पर भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए भारत आया, तो देखिए जैसे आप डेट देखेंगे 1942। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 1940 में कौन सा प्रस्ताव आया तो आपको पता होना चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव। जैसे 1942 बोले तो कौन सा आया, तो वो आया है क्रिप्स मिशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन भारत में डैश में आया था। ठीक है, कब आया था, देखिए इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्रिप्स मिशन भारत में डैश में आया था, तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट, डैश क्रिप्स के सबसे अच्छे भारतीय दोस्त वह इतना निराश था कि उसने कबूल किया, यह इस उपाय से परे दुखद है कि क्रिप्स जैसे आदमी को खुद को शैतान का वकील बनने की अनुमति देनी चाहिए। ये किसने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, तो ये किसके लिए बोला गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्रिप्स के सबसे अच्छे भारतीय दोस्त
वहाँ इतना निराश था, ये उसने कबूल किया। मतलब जो क्रिप्स थे वो बहुत अच्छे भारतीय दोस्त थे, उन्होंने ये कबूल किया था कि यह इस उपाय से परे दुखद है कि क्रिप्स जैसे आदमी को खुद को शैतान का वकील बनाने की अनुमति देनी चाहिए। मतलब जो ब्रिटेन को यहाँ पर शैतान बोला जा रहा है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, किस वर्ष अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन की शुरुआत के माध्यम से पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1942। ठीक है, आपको याद रखना है करेक्ट आंसर क्या होगा। जहां भी आपको क्रिप्स मिशन दिखे तो समझ जाइए कि ईयर कौन सा होगा, 1942 होगा। क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसने प्रस्तावित किया कि भारत का संविधान भारतीय लोगों की एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना था। ठीक है, इसने ये प्रस्तावित किया, ये कथन यहां पर सही नहीं है। नेक्स्ट, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे? तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, 22 मार्च 1942 को सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे अपने प्रस्ताव के साथ, मतलब अपने क्रिप्स मिशन के साथ। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।